जय श्री कृष्णा। गीता ओलंपियाड 2025 के लिए मैं कैलाश चंद्र टेलर ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम अध्याय 2 के श्लोक संख्या 62 से अंतिम श्लोक 72 तक की चर्चा करेंगे। इससे पहले अर्जुन इसी अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान से 4 प्रश्न करते हैं कि स्थिर बुद्धि पुरुष किस तरह से, उसके क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तो भगवान 55वें श्लोक में उसके लक्षण बताते हैं, 56 और 57 में उसके बोलने की विधि के बारे में बताते हैं और 58 से 63 श्लोक तक भगवान उसके बैठने की चर्चा करते हैं। ये सब चीज़ जो बात भगवान कह रहे हैं उसके वास्तविक क्रिया रूप में न बता करके भाव रूप में कर रहे हैं। तो 58वें श्लोक में भगवान ने बताया था कछुए का उदाहरण देकर के कि स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बैठता हो। उसी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने 61वें श्लोक में जाकर के कहा था कि इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ पुरुष मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब आगे 62वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। विषयों के चिंतन होने से पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से इन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है और स्मृति भ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश हो जाने से अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अब भगवान 64वें श्लोक से चर्चा करेंगे कि कैसे राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने वाले मनुष्य को प्रसाद की प्राप्ति होती है। उससे समस्त दुखों का नाश होकर शीघ्र ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो 64वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ मन की प्रसन्नता को प्राप्त होता है और अंतःकरण की प्रसन्नता होने से उसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। अब 66वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि अयुक्त पुरुष के लिए जो श्रेष्ठ बुद्धि है, भगवत चिंतन, शांति और सुख के अभाव का किस तरह से कथन कर रहे हैं वो हम देखते हैं 66वें श्लोक में। भगवान कह रहे हैं कि न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त पुरुष के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और जिसको शांति नहीं मिलती वह सुखी कैसे हो सकता है। 67वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वायु और नाव के दृष्टांत से कि किस तरह से अयुक्त पुरुष की बुद्धि को जो ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं वो बलात् हर के ले जाती हैं। जिस एक इंद्रिय के साथ में मन होता है वह एक इंद्रिय ही उस मनुष्य के मन को हर लेती है, उसकी बुद्धि को हर लेती है। तो भगवान 68वें श्लोक में कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षणों में जो है इंद्रिय निग्रह की प्रधानता बताते हुए भगवान कहते हैं, इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उसी की बुद्धि स्थिर है। इस तरह से स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण बताने के बाद में अब अगले 4 श्लोकों में भगवान कर्मयोग और सांख्य योग के प्रकरण का समापन करते हुए बतलाते हैं कि साधारण मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद और तत्ववेता पुरुष के लिए विषय सुख को रात्रि के समान बतलाना, साधारण मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद को रात्रि के समान और तत्ववेता पुरुष के लिए विषय सुख को रात्रि के समान बतलाते हैं 69वें श्लोक में। 70वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जैसे कई नदियों के प्रवाह आप जो अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र को बिना विचलित किए ही उसमें समा जाते हैं, ऐसे ही स्थिर बुद्धि पुरुष में सभी जो भोग हैं वह उसको विचलित किए बिना ही उसमें समा जाते हैं। 71वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है। और 72वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए इस पुरुष की स्थिति है और इसको प्राप्त होकर योगी कभी भी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी वह इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। चलिए अब हम आज इन श्लोकों का पठन कर लेते हैं। श्लोक संख्या 62 से भगवान कह रहे हैं
ध्यायतो विषयान् पुंसस् संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठिते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, या निशा सर्वभूतानां तस्यै जागर्ति संयमी, यस्यै जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः, निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति, एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण।